जी, तो नाज़रीन इकराम आपको मुकम्मल वीडियो कुछ देर के बाद दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का कराची में जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, आप देख रहे हैं कि आवाम का एक समुंदर जो है वो एयरपोर्ट में उमड़ आया है। और ये आप मनाज़र देख सकते हैं जी, एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान करंट अफेयर पे आप देख रहे हैं जी, ये बहुत ही मैसिव पैमाने पर अवामी रेला जो है, वो कराची की सड़कों के ऊपर निकल आया है। और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी का वालिहाना इस्तकबाल जो है वो किया जा रहा है आवाम की जानब से। और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन इकराम जो है वो कराची की सड़कों के ऊपर मौजूद है और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो इस्तकबाल कर रही है। जो हैरानकुन बात है वो ये है कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत की तरह सिंध हुकूमत ने किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे को लेके। और उन्होंने एनओसी भी जारी कर दिया है और इस एनओसी की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है जी मज़ार कायद पे। और ये रास्ते में जगह जगह लोग जो है वो खड़े हैं और ये एयरपोर्ट का मनाज़र है जी, जिस तरह से एयरपोर्ट में अवामी समुंदर जो है वो उमड़ आया, आप उसकी झलकियाँ देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है नाज़रीन इकराम वो निकली है और अपने जो कायद का हुक्म है उसके ऊपर आवाम जो है लब्बैक कहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है जमहूरियत की अक्कासी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया है कि वो वाक़ई जमहूरी सोच की हामिल पार्टी जो है उसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस्तकबाल किया है, सबसे अहम बात ये है कि सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा को खुद रिसीव किया, उसको सिंधी टोपी पहनाई, अजरक पहनाई और भरपूर तरीके से जो है इस्तेकबाल किया। तो यहाँ पे ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि पंजाब में जिस तरह से इन्होंने किया और वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने रुकावटें डाली, जिस पर मज़म्मत की जा सकती है और कहा जा सकता है कि पंजाब में जिस तरह से एक पार्टी को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, ये कामयाब नहीं होगा। डंडे के ज़ोर पर आप कब तक एक पार्टी को मुसल्लत करके रखेंगे। चलो चलो भाई चलो। ये जी आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी साहब जो है इस टाइम अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर सॉरी बैठे हुए हैं और वो अपने जो नौजवान हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं उनके साथ नारे जो है वो लगा रहे हैं। ये सूरत इस टाइम ये देख सकते हैं इस टाइम सूरत सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अपने कारकुनान के साथ सेल्फियां जो है वो ले रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब का ये काफिला जो है वो इंसाफ हाउस की तरफ रवाना कर रहा है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल लग रही है उसमें यही लग रहा है कि और ये और उसके अलावा ये लोग जो है वो किस तरह भाग भाग के जो है उनके साथ एक तस्वीर बनानी। चलो चलो भाई चलो। ये जी आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी साहब जो है इस टाइम अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर सॉरी बैठे हुए हैं और वो अपने जो नौजवान हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं उनके साथ नारे जो है वो लगा रहे हैं। ये सूरत इस टाइम ये देख सकते हैं इस टाइम सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अपने कारकुनान के साथ सेल्फियां जो है वो ले रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब का ये काफिला जो है वो इंसाफ हाउस की तरफ रवाना कर रहा है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल लग रही है उसमें यही लग रहा है कि और ये और उसके अलावा ये लोग जो है वो किस तरह भाग भाग के जो है उनके साथ एक तस्वीर बनानी। लो जी भैया, ईरान डट गया है। ईरान ने चेतावनी दे दी है अमेरिका को और इजराइल को। उनको कहा है कि अगर ईरान के ऊपर किसी किस्म का आपने हमला करने का सोचा भी, और अगर ईरान को इवन इसकी स्मेल भी आ गई, बू भी आ गई कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, तो हम भैया नहीं छोड़ेंगे।
बल्कि हम आप पे हमले का इंतजार ही नहीं करेंगे। बल्कि हमें अगर पता चलता है कि आप हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं, तो हम आप क्या हमारे ऊपर हमला करेंगे, इजराइल वालों, हम आपके ऊपर पहले अटैक कर देंगे, प्रीएम्प्टिव अटैक हम कर देंगे। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानब से बहुत बड़ी वार्निंग जो है वो सामने आई है। ईरान ने कहा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिसाइलों की बारिश इसराइलियों के ऊपर हम कर रहे हैं। और अहम तरीन बात यह है कि सिर्फ इस दफा हमारा हदफ इसराइली ही नहीं होंगे, बल्कि मशरिक वस्ता के चप्पे चप्पे में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाने पर रखेंगे। अमरीकी मफादात कौन कौन से हैं? अमरीकी अड्डे हैं नाज़रीन इकराम, मशरिक वस्ता में हर अरब मुल्क में अमरीका के अड्डे हैं, कतर में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में। ईरान की जानब से चेतावनी दे दी गई है कि इस दफा हम दोनों को हैंडल करेंगे, इसराइल के ऊपर डायरेक्टली मिसाइल बरसाएंगे और अमेरिका को मशरिक वस्ता में उसके जो अड्डे हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। तो बच के रहना, ईरान की जानब से ये वाज़ा चेतावनी दे दी गई है। वाज़ा करता चलो नाज़रीन इकराम की सदर ट्रंप की जानब से कहा गया है कि भैया वेनेजुएला को तो हमने काबू कर लिया है, अब बेकाबू मुल्क रह गया है सिर्फ ईरान, और अब हमने ईरान को टैकल करना है और हमारा जो नेक्स्ट हदफ है वो ईरान है। जबकि ईरान की जो इस्लामी रजीम है, आल तो इस वक्त उसके मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है अवामी एहतजाज भी हो रहे हैं, इकॉनमी कोलैप्स भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से ईरान की रजीम अमेरिका को आंखें दिखा रही है नाज़रीन इकराम, इतनी जुर्रत किसी में नजर नहीं आ रही। जिस तरह ईरान की रजीम जो है अमेरिका को भी वो नजरें से नजरें मिलाकर जो है उससे बात कर रही है और इसराइल को भी कर रही है। वही नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की जानब से भी वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान किसी ऐसी कोशिश का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगा जो कोशिश ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली हो। पाकिस्तान ने इन तमाम अफवाहों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि इसराइल और अमेरिका की मुमकिन तौर पर ईरानी रजीम की अटेम्प्ट में पाकिस्तान उनका साथ देगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम कभी भी किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो ईरान को डिस्टेबलाइज करे। डिस्टेबलाइज ईरान पाकिस्तान के भी मफाद में नहीं है और पाकिस्तान ईरान की हुकूमत के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान सिर्फ कहता नहीं है, पाकिस्तान ने प्रूव भी किया था। आपको याद होगा जब पिछला साल जब ईरान और इसराइल डायरेक्टली इंगेज थे तो फिर गैबी मदद जो पहुंची थी उसको लेकर आज भी ईरान पाकिस्तान के गीत गाता है। तो पाकिस्तान ने वाज़ा किया कि अगर किसी के जहन में ये चल रहा है कि भैया हम पाकिस्तान की मदद लेंगे और ईरान की रजीम को चेंज कर देंगे, पाकिस्तान ने कह दिया कि बिग नो। ऐसा क्यों है? इसराइल के सामने सबसे बड़ी रुकावट ईरान और पाकिस्तान है और ये बात 100% श्योर है कि ईरान के बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान है, क्योंकि इसराइल के लिए ईरान और पाकिस्तान दो बड़े थ्रेट हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ईरान को वो एलिमिनेट करे और पाकिस्तान को छोड़ दे। तो पाकिस्तान के लिए ईरान की मौजूदा रजीम का बरकरार रहना पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। और ये भी याद रखें कि अगर ईरान की इस्लामी रजीम चेंज हो जाती है तो पाकिस्तान के पड़ोस में इसराइली हुकूमत आकर बैठ जाती है, इसराइली पपेट आकर बैठ जाते हैं। तो पर इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ बलूचिस्तान में क्या करेगा, ये आपकी सोच से बाहर है। तो ईरान ने चेतावनी दे दी है भैया सबको, अमेरिका को और इसराइल को भी, अगर हमला करने की कोशिश की तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ हम क्या करने वाले हैं। अजय इकराम, आप ईरान के इस बहादराना मौके के ऊपर क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में मेरा इज़हार कीजिए और मुझे फॉलो करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो को शेयर भी